इन्वेस्टमेंट सीरीज का फेज 3 है वेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, और ये 43 से 53 ईयर्स के एज ग्रुप को केटर करता है। ये एज में आपकी इनकम हाईएस्ट होती है, बट आपका रिटायरमेंट भी नियर बाय होता है। सो आपको वेल्थ ऑप्टिमाइज करना है विदाउट टेकिंग सब्सटेंशियल रिस्क। इसीलिए ये फेज में आपको आउट ऑफ 100 रुपीज फर्स्ट 45 रुपीज निफ्टी 50 इंडेक्स या म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। हिस्टोरिकली ये फंड्स ने 13 to 15% का CAGR लॉन्ग टर्म में अचीव किया है, एंड एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कम है, मतलब आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाता है फॉर रीजनेबल रिस्क। नेक्स्ट 20 रुपीज आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रिट्स के थ्रू इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। रिट्स का डिविडेंड यील्ड अराउंड 6 to 8% होता है एज कंपेयर टू रेंटल यील्ड ऑफ प्रॉपर्टी जो सिर्फ 2 to 3% है। इतना ही नहीं, रिट्स की लिक्विडिटी इज ऑल्सो फार बेटर देन फिजिकल प्रॉपर्टी, प्लस परचेज सेल पे जो स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज होता है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड यू ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। नेक्स्ट 20 रुपीज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए टू एब्जॉर्ब द मार्केट वॉलेटिलिटी, और ये इन्वेस्टमेंट भी आपको EGR और ETF के थ्रू करना चाहिए, जिसके सेल परचेज पे कोई GST एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको सिर्फ नॉमिनल सा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। बट अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी है तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जहां पे मेकिंग चार्जेस जीरो होता है, जैसे कि गोल्ड बुलियंस। लास्ट 15 रुपीज आपको आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अगेंस्ट FD, बिकॉज FD में ऑलमोस्ट नेगेटिव या तो नील रिटर्न्स मिलता है। प्लस आर्बिट्राज फंड हैव द सेम स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एज दैट ऑफ FD। प्लस आर्बिट्राज फंड अगर आप 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो टैक्स इज ओनली 12.5% एज अगेंस्ट FD इंटरेस्ट, जिसके ऊपर अप टू 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो इन शॉर्ट ये फेज में आउट ऑफ 100 रुपीज आपने सिर्फ 45 रुपीज का इक्विटी एक्सपोजर रखा है, 20 रुपीज का आपका गोल्ड और रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, एंड लास्ट 15 रुपीज आर्बिट्राज फंड में। सो बेसिकली आपने अपने इक्विटी एक्सपोजर को रिड्यूस करके रियल एस्टेट और गोल्ड के एक्सपोजर को इंक्रीज कर दिया है टू बैलेंस बिटवीन वोलेटिलिटी एंड रिटर्न्स।